अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी डॉक्टर आनंद रंगनाथन ऑन सीजेपी प्रोटेस्ट बंगाल पेपर लीक्स मोदी राहुल ट्रंप मोर। आज ये रौनक की वीडियो है जी, पॉडकास्ट है जी, उसका पहला पार्ट करते हैं। अगर मतलब आप लोगों को अच्छा लगा तो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और बार देखते हैं जी। अभी वीडियो और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, ऑथर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बोल ही देता हूं मैं, उनसे पूछा नहीं था बट फिर भी ऐड कर देता हूं। देश में जो भी प्राइम टाइम डिबेट्स होती है उसका हिस्सा रहे हैं। अनऑफिशियली पेलो इंडिया योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं और टीआरपी पे यानी द रौनक पॉडकास्ट पे रौनक के बाद जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो हैं आनंद रंगनाथन सर। वेलकम तो बाद में निकलूं फिर नहीं मतलब क्या फ़ायदा क्या है ये। आप ले आए मुझे डेली जिम खाना क्लब क्योंकि यू आर अ मेंबर। कटलेट ऑर्डर किया हमने, आधा घंटा हो गया। नींबू पानी ऑर्डर किया तो वो आया, कमर बंद आया, कह रहा है सर नींबू पानी क्या दूंगा मैं, नींबू दे के चला गया यार। मतलब ये मेंबरशिप है आपकी। ये देखो, ये 4 नींबू पकड़ा गया कि खुद बना लो। इसीलिए सरकार वापस ले रही है, बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, मेंबर्स लाइक यू। डेली जिम खाना तो मैं निकलूं या क्या करूं? नहीं आप बैठिए सर प्लीज। अच्छा, ये समेट ले। क्या करूं इनको रखते हैं, अभी काम आएंगे, किसी को बांटने होंगे ना, अभी आगे आएंगे पॉडकास्ट। अच्छा ठीक, पॉडकास्ट में काम है। बहुत महंगे है सर, मंगाया हमने, दाम ज्यादा हो गए इनके नींबू। तो दिल्ली जिम खाना क्लब से शुरू करें। अच्छा चलो। आपकी है मेंबरशिप उसमें? नहीं। आपको ऑफर हुई कभी? नहीं। और आपने कभी लगा कि मेरे को जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए? नहीं। जैसे ग्राउचो मार्क्स ने कहा था, द बेटर मार्क्स, कि आई वुड नेवर बी अ मेंबर ऑफ अ क्लब टू विच आई एम इनवाइटेड टू बी वन। बट एनीवे, नहीं, बट देखिए, आई हैव 2-3 चीज़ें एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड एंड एक्चुअली सैडन्ड बाय इतनी लोग इतने उत्तेजित क्यों हो गए इस चीज़ पे। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उत्तेजित यानी जो डिफेंड कर रहे हैं जो कि डिफेंड बंद कर नहीं होना चाहिए। हाँ, सी मैं उसको बिफोर यू स्पीक मैं आपको अपना लॉजिक दे देता हूँ। एक ना रेलवे स्टेशन के बाहर, शायद कानपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक लाइन लिखी हुई है। अच्छा, आप तो ट्रेन से जाते नहीं, आप बड़े आदमी, तो चलो तो इसको थोड़ा मैं नोट करके ना बाद में आऊँगा इस पे। रेलवे स्टेशन के बाहर एक लाइन लिखी है कि जितना लोग अपने दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरों के सुख से दुखी है। अच्छा, तो वीआईपी कल्चर का प्रॉब्लम उसी को होता है जिसको वो कल्चर का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला। तो अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है, तो जिसके पास है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको मिल जाए तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ब्लैंकेट ये सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। पहली बात तो आपने कानपुर का नाम लिया, लाइन लिखी थी, मैंने सोचा कृपया यहाँ ना थूके। वो तो कानपुर, मैं कानपुर का ही इसलिए कह सकता हूँ, लोग बुरा ना माने कि भाई वो कि क्या चल रहा है। कह रहे चर्चिल ने ऐसे साइन दिया था। कानपुर का ही था वो। नहीं भाई, आजकल ये सारी चीज़ें काट दिया करो। तुम तो बच जाते हो, गाली मुझे पड़ती है सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे आपके। अभी भी, कल भी आपने कोई क्लिप डाल दिया जो अपने पुराने उसका, मार गालियाँ पड़ रही हैं, ट्रोलिंग चल रही है। क्या बोलते हैं आप? और क्या, बच गए आप, निकल जाते हो पतली गली से। यहाँ बैंड मुझे झेलना पड़ता है। इनफैक्ट हमने आपका फोटो डाला कल। अच्छा, एक स्टिल, मैक्सिमम गालियाँ तो उस पर पड़ती हैं, पहले मेरी फोटो डालनी बंद करो। और उस एक बहुत खतरनाक उस पर कमेंट आया था, वो हम आगे सेगमेंट में पढ़ेंगे कि उस पर लोगों ने कमेंट क्या किया। उसमें लिखा कि अलर्ट, अलर्ट करके हमने डाला। तो एक ने लिखा भाई मैं डर गया। अच्छा। कि तो बोला भाई मैंने पूरा नहीं पढ़ा, फोटो देख के पहले तो मैं डर गया कि क्या हो गया सर, ठीक तो है? कि तू, मैंने बोला नहीं हमने इनवाइट किया, कोई राहुल गांधी की तो नहीं डाल दी थी ना। तो लोग आपका स्टिल फोटो देख के डर गए कि आप सही सलामत तो हैं। नहीं, बट टू कम बैक टू दिस, आई एम क्वाइट अमेज्ड कि एक तो ये कॉन्फर्मेशन बायस इतना है, सब्जेक्टिविटी इतनी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त मेंबर्स हैं और मैं नहीं हूँ। आई हैव नेवर अप्लाइड एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट मेंबरशिप यार। आई हैव नथिंग अगेंस्ट ए प्राइवेट क्लब, एब्सोल्युटली नॉट। ये मैं कह चुका हूँ पब्लिकली। प्रॉब्लम ये है कि टैक्स पेयर आर सब्सिडाइजिंग अ प्राइवेट एंटिटी। वो क्यों कर रहे हो यार? तो संसद में सस्ता खाना मिले, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक सेकेंड, मुझे कहीं पे भी आप सब्सिडीज का भी ना एक लिस्ट होती है, आप ब्लैंकेट नहीं कह सकते। बहुत लोग कह रहे हैं कि या तो आप कहीं भी सब्सिडी ना दो,
which is okay by me, right? आप कई people they confuse perks with subsidy. अब जैसे आर्मी का लैंड है, आर्मी ने अपना क्लब बनाया आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए, उनको ये कि भाई उनको इतनी इनकम नहीं देते जितने बाकी कॉर्पोरेट मिलता है, बट उनको पर्क्स मिलती हैं. दैट इज पार्ट ऑफ द पर्क. यू नो, यू आर एंटाइटल्ड टू 5 or 6 थिंग्स दैट गिव यू जॉय इन दैट जॉब. अब कल का आप कह दो कि वो पर्क भी सब्सिडी है, उसको भी रोको, तो ऐसा नहीं. बेसिकली इट कम्स टू दिस. आई हैव नथिंग अगेंस्ट अ प्राइवेट क्लब choosing, filtering out people, howsoever you may want to filter it, unfair, fair, वो आपका वो private entity है यार. ठीक है. But the point is that land on which Delhi Gymkhana is today worth 27,500 crores. अब कल को कोई कह दे, बहुत सारे जैसे थिंक टैंक ही है, मेरे पाजी सुशांत पाजी हैं, वो he is vociferously, सुशांत सरीन जी is for batting for Delhi Gymkhana Club. member है He is disclosed that he's the point is not that Sushant is a member. It's great that he's a member. Point is हम टैक्स पेयर सब्सिडाइज एक प्राइवेट क्लब को क्यों कर रहे हैं? अब कल को अगर कि सुशांत जी वर्क्स फॉर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दैट इज फंडेड बाय अ कॉर्पोरेट, will it be all right even for him to say that ORF can be set up on government subsidized land that is worth tens of thousands of crores? He himself would say no. तो पहली बात तो वो हो गई, प्राइवेट एंटिटी है. दूसरी बात आपकी ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आपने फिर बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, उसको, तो पहली बात तो two wrongs don't make a right. I am amazed the whataboutery that's going on for the past 3 or 4 days कि उसको क्यों दे रखा है, उसको दो. तो पहली बात, अगर कोई मर्डर से कन्विक्टेड नहीं है, आपने मर्डर कर दिया, तो आप कह दो कि भाई पहले उसको जाओ, पहले वो दीवार वाला जाओ, पहले उसको पकड़ के लाओ, मैं नहीं मानूंगा, मैं खुला घूमूंगा क्योंकि तुमने उसको नहीं पकड़ा है. अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ और बैड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, selective application is not an excuse for you to escape the crime, number one. और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि दिल्ली जिमखाना क्लब is culpable, because वो तो खुशी खुशी मान रहे हैं. culpable तो गवर्नमेंट्स हैं. सरकार क्यों दे रही है सब्सिडाइज्ड, सब्सिडी उनको क्यों दे रही है? दूसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि अब जैसे बहुत सारे सुशांत पाजी ने ही कहा कि भाई वो संतुष्टि कॉम्प्लेक्स है ऑपोजिट द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, वो क्यों है भाई? फिर प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन कैन हैव देयर सेंटर और इंस्टीट्यूशन ऑन देयर लैंड. जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे आर्मी और मिलिट्री के क्लब्स हैं जी, दे आर बोनाफाइड क्लब्स ऑन मिलिट्री लैंड. अब कल को आप ये नहीं कह सकते कि वो हैं इसलिए प्राइवेट क्लब को भी आप सब्सिडी दो. नहीं, डोंट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज गवर्नमेंट लैंड एंड अ गवर्नमेंट एंटिटी बिल्ट ऑन इट versus government land that is subsidizing to the tune of tens of thousands of crores a private club. So that subsidy should go. अब उसमें आप देखिए, हर चीज ब्लैंकेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बहुत बार ये करती है, कोई स्कूल बनाना चाहता है तो उसको ₹1 पर एकड़ या उस पर आप हॉस्पिटल स्कूल दे देते हैं. ठीक है. क्यों देते हैं वो? क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट टू द सोसाइटी. ठीक है. नॉट जस्ट एनी बेनिफिट. गवर्नमेंट देन डिमांड्स कि आप 10% जो सीट्स हैं, स्कूल की सीट्स हैं, वो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दीजिए. ठीक है. या हॉस्पिटल में जो है आपके 10% बेड्स हैं, वो आप बीपीएल के लिए रखिए. तो ये जब वो मान लेते हैं तब उनको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे ले. दे आर गिवन अ चॉइस. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, बिट्स ने नहीं लिया, गवर्नमेंट ने ये पूछा था भाई हम आपको फ्री में लैंड देंगे या जो भी देंगे आप बना लो, लेकिन हम हमारी शर्तें मंजूर. को बिट्स ने कहा नहीं, IITs ने कहा ओके. What I'm saying is you have to be sensible about it. What is the purpose that Delhi Gymkhana Club is serving in national interest? You know, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल है, राइट, कि आपको सब्सिडी गवर्नमेंट दे. मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसा, जैसे स्कूल या हॉस्पिटल को सब्सिडी मिल रही है वैसे दिल्ली जिमखाना क्लब को मिलनी चाहिए. सीधी सी बात है यार, आपको कहीं भी बनाना है प्राइवेट एंटिटी बना लो, लेकिन उसमें लोग कंफ्यूज. अब एक और है, मेरे ही फ्रेंड है मिस्टर आज़ाद, ही इज एन IPS ऑफिसर. वो कहने लगे कि होटल अशोक भी गवर्नमेंट का है. अरे भाई कहाँ से कहाँ? पहले तो आई एम अगेंस्ट, आई वांट होटल अशोक, आई वांटेड इट टू बी प्राइवेटाइज द डे मोदी सेट फुट, क्योंकि उन्होंने कहा था गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. तो मैंने कहा था भाई तो वाई इज गवर्नमेंट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग होटल्स? वो हटाओ. वो नहीं किया, गवर्नमेंट की गलती है. लेकिन वो गवर्नमेंट लैंड है, उस पर गवर्नमेंट का होटल है,
ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ फॉल्स इक्विवेलेंस। गवर्नमेंट लैंड पे प्राइवेट क्लब को आप सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रहे हो, दैट्स रॉन्ग। सो सब्सिडी आपका प्रॉब्लम है या रियल एस्टेट का प्राइस आपका प्रॉब्लम है? दोनों चीजें आप एक तरह से एक ही चीज हो गई ना वो। नहीं तो अगर क्लब वहां पे रहता है, हाँ, शायद एक हमने ये भी अपडेट पढ़ा कि वो मंथली कुछ 1,000 रुपए देते हैं 1,000 रुपए देते हैं बस हाँ गवर्नमेंट को। हाँ, मतलब जितना आप देते हैं योगी जी को सब्सिडी इसके लिए अब पता नहीं रेड वेड होगी तो कैंसिल नहीं, रेड नहीं होगा, रेज होगा। रेज वो बुलडोजर, आई कैन हियर द जेवीसी कमिंग, द रंबल टैंक्स की तरह। नहीं देखिए सीधी सी बात है। तो आप वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये रियल एस्टेट यहाँ पे रहने देते हैं, क्लब रहने देते हैं, आप पैसा ऊपर से ले लो, सब्सिडी हटा दो, तो चलेगा आपको? नहीं, एक तो मार्केट रेट पे आपको देना है। कटलेट कितने का मिलता है दिल्ली जिमखाना क्लब? मुझे याद नहीं है, आप बहुत सारी शादी पार्टियां, हाँ मुंडन, मुंडन उपनयन के तो नहीं। संस्कार, ये सब बहुत सारा कुछ होता है वहाँ पे। हाँ, इट्स अ क्लब, सो आई हैव बीन देयर। सस्ते पिछली में बार सस्ते गया में था हो तो जाता मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन दैट इज नॉट कनेक्टेड टू माय आयर अगेंस्ट इट। मैं मिलने गया, मीटिंग थी, तो एक थे उन्होंने मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए पनीर मंगाया, उन्होंने अपने लिए चिकन कुछ मंगाया, तो वो मतलब ब्रेजनली बीइंग अ मेंबर आल्सो ही सेज पहले मैं आपका पनीर खाऊंगा फिर अपना चिकन खाऊंगा। मैंने कहा आई नियरली वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग। मैंने कहा रहने दो ये $multi-billion दिस थिंग, मेरे को पनीर चाहिए अपना। नहीं, बट लुक इट्स अ क्लब, आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्लब्स यार, व्हाई शुड आई बी। लेकिन हिपोक्रेसी आप ये देखिए, जो कह रहे हैं कि लेट दिल्ली जिमखाना भी दिस थिंग, वो टेम्पल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उस पर उनको प्रॉब्लम नहीं है, हैं? टेम्पल लैंड को कंट्रोल कर रही है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। तो हिपोक्रेसी चली आ रही है, लोगों की कॉन्फर्मेशन बायस है। आपको कोई भी क्लब ज्वाइन करना है, आप वो क्लब ज्वाइन कर लो। प्रॉब्लम इज हर लैंड, अब दिल्ली गोल्फ क्लब कोई मुझे कह रहा था, वो भी प्राइवेट एंटिटी है, इट शुड ऑल्सो फेस द सेम कॉन्सिक्वेंसेज यार। कोई कह रहा है मुझे ब्रीच कैंडी क्लब है एक मुंबई में, वहां तो इंडियंस भी अलाउड नहीं है अभी भी। तो अच्छा, और दूसरा ये जो कंफ्यूज करते हैं ना रियली सिली पीपल, मतलब इनको मैं मीडियोकर ही कहूँगा, इलीट ला रहे हैं। सर आप इलीट नहीं हो, आप एंटाइटल्ड हो। लर्न टू मेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन हु आर इलीट्स and who are entitled. क्या है डिफरेंशिएशन? Elites are the people who achieve something in life. Elites are the people who India should be proud of. Meritocracy पे आगे बढ़े हैं। Ambedkar was elite. Sardar Patel was elite. Hargobind Singh Khurana was elite. Elites are the Dr. Kalam was elite. जिनको by the way he was not made the member of Delhi Gymkhana Club. Dr. Kalam. अच्छा। और 10 फीट दूर जो सड़क जाती है जिमखाना क्लब के, उसका सड़क का नाम क्या है पता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल डॉक्टर कलाम। तो कर लो यार, आपको जो करना है कर लो, आप एंटाइटल्ड हो, ठीक है? एंटाइटलमेंट मीन्स कि यू वर अ वेट्रेस एंड यू बिकेम अ मेंबर ऑफ दिल्ली जिमखाना क्लब, समझ रहे हो? यू वर अ डायनेस्ट, यू बिकेम अ मेंबर, यू आर एंटाइटल्ड, यू नॉट elite. You would be an elite if you were the world's best waitress. I have nothing against people who wait at tables. You can do a great job of it. I have nothing against anybody doing any job. But be great at it. First, learn to differentiate between and what words actually mean. आप mediocre हो, कैमरा कहाँ गया? हाँ, तो ये सब जो लिख रहे हो ना, elite के लिए कर रहे हो, elite के अगेंस्ट जा रहे हो, entitled हो तुम, dynast हो, ठीक है? elite नहीं हो। elite थे डॉक्टर कलाम, who was not made a member. तो अब कुछ ज्यादा ही तो नहीं डांट वांट दिए आपके? नहीं चलेगा, कम है ये तो। अच्छा, कम है, टीवी के मुकाबले तो बहुत कम डांटते हो। But there are people who have been commenting that it has a cultural significance. कौन सा cultural significance? The only cultural significance was that Brits bloody kicked the Indians out. They called you brown, brownies, darkies. They didn't let you in. Is that what the cultural significance of this place is? You've been to Hotel Imperial. It's the most dastardly hotel. You can enter the lobby. There's a kind of a corridor जहाँ पे उन्होंने वो राज की सारा रिगालिया डिस्प्ले कर रखी हैं, फोटोज अपने, ये मतलब इससे ज़्यादा स्लेविश मेंटालिटी वो आपके ओबेरॉयस का जो वो है सिविल लाइंस में, ओबेरॉय मेडन्स में, वहाँ पे भी पूरी वॉल टू वॉल, ये इंडियंस में ही है या वो सप्रेस्ड कॉन्कर्ड लोगों में ये होता है? दे सीक वैलिडेशन, दे फील हैप्पी दैट they've been made slaves, servants. उनको इस बात में खुशी आती है, तो अंग्रेज़ों की फ़ोटो चिपका रखी हैं हर जगह, कर्जन, वाइस रॉय, ये वो। चाबुक पढ़ते थे तो अपनी पीठ की भी लगा दी वहाँ पे, यहाँ देखो यार मुझे अंग्रेज़ ने चाबुक मारा था। दैट काइंड ऑफ अ थिंग।
You know, it's just disgusting. But some people like it. बट मोदी के लिए और बीजेपी के लिए ये बोला जा रहा है कि क्योंकि लुटेंस के अगेंस्ट है ये लोग, तो ये लोग जो रिच माइंडसेट है उनको, जो खान मार्केट गैंग है, कौन उनके against? अगेंस्ट कौन ये against? डिसीजन है। कौन अगेंस्ट? मोदी एंड बीजेपी रह कहाँ रहे हैं ये लोग? आज तक मुझे दिल्ली में कुल मिला के आई थिंक 40 साल हो गए रहते हुए, लटियंस जोन में एक पॉट होल नहीं दिखा मुझे। पानी ज़बरदस्त आता है, एनडीएमसी डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी कंट्रोल करती है उसको, सड़कें मखमल की तरह हैं। इनफैक्ट बनी बनाई सड़कों को तोड़ के दोबारा रिकारपेटिंग हो रही है। विनय मार्ग जाइए, यहाँ पे अच्छी खासी मखमली सड़क है। नेक्स्ट डे हम नहीं कि अरे भाई क्या हुआ, वो सारी सड़क, अच्छा ये नहीं कि जैसे बाकी कॉलोनीज में होता है कि सड़क के ऊपर सड़क बना दी, 2-2 इंच हर साल जो है, हर 2 साल 2-2 इंच बढ़ती है। गुड़गांव में एक बार ऐसा हुआ था, एक बंदे ने, जिसका घर था वो यहाँ तक सड़क आ गई उसकी, तो कह रहा है मैं बाहर कैसे निकलूं, तो उसने 18 लाख दे के अपना घर ऊंचा करवाया इंजीनियर्स से। बाहर ये है, वहाँ पे दे स्क्रेप द रोड, दे रीबिल्ड द रोड। जो बनी बनाए सुपर्ब सड़कें दोबारा बना रहे हैं आप 6-6 महीने में। आधी दिल्ली स्लम्स में रह रही है, कोई चिंता नहीं है। तो ये कहना कि ये सरकार एंटी लटियंस है, नथिंग कुड बी मोर रॉन्ग। एंजॉय कर रहे हो यार, कर लो ना, फिर बोलो, घबराते क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। या तो रहना बंद कर दो वहां पे, जो जैसे सारी और दिल्ली रह रही है वैसे रहो, रहना भी वहां पे और कहना आई एम एंटी लटियंस, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक वो किरण बेदी जी ने प्रोटेस्ट किया, और बहुत सारे आधे तो लोग इधर के वही है ना। और एक आर्गुमेंट ये भी आया कि ये सिविल सर्वेंट्स के लिए था, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी वो प्राइवेट एंटिटीज में काम करने वालों जितनी नहीं थी, सो दे कुड नॉट अफोर्ड टू गो आउटसाइड एंड हैव मील एट सब्सिडाइज रेट, या सेलिब्रेट और प्ले इन द टेनिस लॉन या जो भी वहाँ पे खेला जाता है। मैं नहीं जा पाया, मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं आप जितने, तो उनके लिए ये जगह थी, और आज भी उनकी सैलरी उतनी नहीं है, तो बाबू लोगों को जाने दो, उनके लिए क्यों इसको गिरा रहे हो? नहीं तो देखो ऐसा है ना, कोई गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले ही कहा, मिलिट्री क्लब है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के राइट ऑपोजिट एयरफोर्स का एक एस्टेब्लिशमेंट है। दिल्ली कैंट में इतने क्लब्स हैं, सुब्रतो और पार्क है वहाँ पे, इट्स अ मिलिट्री लैंड, डिफेंस का लैंड है, वहाँ पे क्लब्स बने हुए हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, दैट इज अ पर्क फॉर द ऑफिसर्स, फॉर द जवान्स टू गो इन, एडमिट। ये प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। प्राइवेट एंटिटी ऑन पब्लिक लैंड, that to the land that is worth 27,000 करोड़, आपको गाजीपुर के लैंडफिल के ऊपर बनाना है तो मैं मान जाऊं। इनफैक्ट वहां पे होना चाहिए माउंटेन फेसिंग, माउंटेन व्यू। दिल्ली जमखाना का वो खिड़की खुली और कह रहा है अरे भाई 2 कटलेट लाना जरा भाई, मेरे लिए चील के लिए भी लाना, तो चील भी मंडरा रही हूँ। तो एक मुंबई में जैसे सी फेसिंग होता है, गाजीपुर में ची फेसिंग। हाँ ची, लेकिन वो माउंटेन अभी कम हो रहा है शायद, कुछ प्रण लिया है शायद। वो नितिन गडकरी जी वो सारा कूड़ा जो है वो रोड बनाने रोड के उसमें काम में आ रहा है। वो रोडें बनी है या कैसी है? नहीं बन रही हैं, आई थिंक कुछ बनी है, बहुत साल से सुन रहे हो। आई थिंक कुछ हाईवेज बनाए हैं, कुछ कहाँ पे ये मुझे देखना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई दिल्ली जिमखाना क्लब में बुलाता है तो आप जाएंगे, फिर भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं? एग्जैक्टली यार, मुझे किसी क्लब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैसा दे भाई, जो बनता है दे, जो बनता है दो यार। तो अगर आज वो 27,000 करोड़ रुपए देके वो जगह खरीद लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिक्योरिटी का कंसर्न, मैं कह रहा हूं आप खरीदो भी मत, मार्केट रेट पे रेंट दे दो। अब आई डोंट नो कितना रेंट है वो मार्केट, बहुत आपकी 27,000 करोड़, 1,000 करोड़ मे बी 1,100 करोड़ पर एकड़। और ये इट इज नॉट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। वहां पे ना लटियंस बंगले कुछ बिकते रहते हैं, बहुत कम बिकते हैं लेकिन बिकते हैं। अभी एक खरीदा था किसी ने 1100 करोड़ में। 11,000 डर गया, मतलब 1100 ठीक है, सही रेट। 1,100 करोड़ का उसने लिया था। सो पर एकड़ आपने ये ले लिया, मैंने इग्नोर कर दिया जो आपने अभी थोड़ी सी मुस्कान थी ना आपकी, मैंने कहा चलो माफ़ कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे भी तो आप मतलब 1100। गवर्नमेंट कैसा कर रही है अभी इस वक्त कंट्री में, स्पेशली फ्यूल प्राइस को लेकर के, और जो ग्लोबल सिनारियो है इस वक्त, जो क्राइसिस चल रहा है, भारत में कैसा हो रहा है, इंडिया में कैसा हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी गवर्नमेंट नीड्स टू बी कंग्रेचुलेटेड, पहले तो मैं ये कह दूं।
और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाकी जगह जो मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो चांटे पड़ेंगे, इसलिए पहले ही मैं थोड़ा सॉफन कर दूं लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। आई स्पीक माई माइंड, लोगों को पता है, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस, नथिंग आउट ऑफ सडनली दैट आई हैव रियलाइज दिस ओवर द पास्ट ईयर 2 years। आई वुड से नेशनल इंटरेस्ट में, एनर्जी के केस में जितना देश को चाहिए, nobody could have done as well as नरेंद्र मोदी has done। And I've said it publicly। जब इतना इमेंस प्रेशर था, जब यूक्रेन का वॉर हुआ, कि भाई हम रशिया के अगेंस्ट हो जाएं, आयरॉनिकली तब स्टार्टिंग में बिकॉज तेल के प्राइसेस उनको स्टेबलाइज करने थे, अमेरिकन ही कह रहे थे। अगर आप ये देखें पिछले, अभी नहीं रौनक, पिछले 2-3 साल तक मोदी has not put a foot wrong as far as foreign policy is concerned, as far as, मतलब हम अपने आप को चीखते चिल्लाते थे ना, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड, तब तो हम टोटली अलाइंड थे विद सोवियत यूनियन। अगर हम अभी, अगर अब कोई कहे कि हम क्या हैं, तो वी आर एक्चुअली नॉन अलाइंड। अब मैं आपको रशिया का एग्जाम्पल देता हूँ। ये सब लोग कह रहे थे रशियन तेल मत लो, रशियन तेल मत लो, पार्टियां ही हमारी कह रही थी कि भाई ये कांग्रेस क्या, ये सब कह रहे थे। मोदी कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल। Fact of the matter is that we saved approximately $26 to $30 billion by buying Russian oil as opposed to Saudi oil। Saudi थोड़े नाराज हो गए थे हमसे उस पर, लेकिन हमने इन्फ्लेशन को चेक में रखा, क्योंकि हमने वो 26 बिलियन 30 बिलियन डॉलर्स वहाँ बचाए, देश के हित में ही किया ना। दूसरा लोगों ने कहा कि भाई ये सिर्फ अदानी अंबानी को फ़ायदा हो रहा है, ये रशिया से तेल खरीद रहे हो। थोड़ा तो मतलब अनपढ़ों की तरह बात करते रहे कांग्रेस वाले। जो विंडफॉल टैक्स हमें मिला है, ऑयल प्रोसेसिंग करी रिलायंस ने, औरों ने करी, उससे हमें 3 to 5 बिलियन डॉलर्स गवर्नमेंट ने कमाया उससे। वो सब एक पूल में गया। भले ही फिर लोगों ने कहा कि अच्छा अगर इतने पैसे बचाए हैं तो पेट्रोल के प्राइस कम क्यों नहीं? अरे भाई वो एक पूल में गया जिससे वेलफेयर स्कीम्स आई। मैं उस पर आता हूँ, उस पर अभी आ रहा हूँ। उस पर पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट आवर पॉलिसी लिटरली सेव्ड इंडिया फ्रॉम द precipice, and the credit goes to नरेंद्र मोदी। अब ये कहना कि सरकार तेल के दाम बढ़ा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए बढ़ा रही है, ये सरासर गलत होगा। उसमें आपको मैं, चलिए हिस्टोरिकली नहीं जाता, मैं आपको कंटेम्प्रेरी बात बताता हूँ। तेल के दाम सब ने बढ़ाए हैं, सरकार ने बढ़ाए हैं, बिकॉज ये एक तरह से एक पॉन्जी स्कीम है। तेल का जो पेट्रोलियम सेक्टर है, उससे गवर्नमेंट ने पिछले 10-11 सालों में 38 लाख करोड़ रुपया कमाया है। उससे पहले यूपीए ने कमाया था। कहने के नाम पे पेपर पे इन्होंने डीलिंक कर रखा है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल प्राइसेस डीलिंक करे थे, डीजल प्राइसेस डीलिंक करे, दोनों, मनमोहन सिंह ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी। लेकिन इट इज़ हेविली कंट्रोल्ड। It is heavily controlled because that 38 lakh crores that government earns and state also earns VAT। In fact, दोनों स्टेट और सेंटर का मिल जाए तो करीबन 55% टैक्स लगता है आपका, जो आप फ्यूल खरीद रहे हैं पंप से। अब आप कहें कि हाँ भाई ये टैक्स क्यों, इसको टैक्स हटा दो। अगर ये टैक्स हटा दो तो भैया जो आपको 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाए हैं, जो 100 मिलियन गैस कनेक्शंस दिए हैं, जो आपको 1 बिलियन लोगों को 1 नहीं 2 बार वैक्सीनेट किया 1 साल के अंदर अंदर, जो आपको ये आपका कौन सा आयुष्मान हेल्थ स्कीम है 430 मिलियन, सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, दे आर बीइंग ह्यूजली फंडेड थ्रू दिस मनी, आवर मनी। सो आई डोंट माइंड दैट एट ऑल। कहीं से तो पैसा आएगा ना, पेड़ पे थोड़ा नहीं उगा हुआ, जो मनमोहन सिंह ने कहा था, ये पैसा हम ही दे रहे हैं एज टैक्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब 3-4 साल पहले, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे, द प्राइस ऑफ अ बैरल ऑफ ऑयल went down to almost $10। आज 110 है, 10 से भी नीचे जीरो हो गया था। क्या पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए थे? पंप पे नहीं, 70, तब भी 70 थे। तो वो सब पैसा सरकार तब भी कमा रही थी, डीलिंक नहीं हुआ था। बाहर के देशों में डीलिंक हो गया था, तो वहां पे अब बढ़ा है, लोग कह रहे हैं 40% बढ़ गया। हाँ, क्योंकि तब नहीं था। हमने वो पैसे कमाए, वो किटी में गए, उससे वेलफेयर स्कीम्स फंड हो रही हैं। आई डोंट माइंड दैट। मैं माइंड कब करता हूं? जब आप वो हमारा ही पैसा गलत काम पे खर्च करो, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे खर्च करो, फ्रीबीज पे खर्च करो, आप पीएसयू, लॉस मेकिंग पीएसयूज को प्रॉप अप करते पे खर्च करो। स्पेंड दैट मनी वाइजली, दैट इज आवर मनी। सो फ्रीबीज और वेलफेयर पे वापस आएंगे, बट एक बार फ्यूल को देख लेते हैं कि अगर बाहर की कंट्रीज में ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो बढ़ा रहे हैं, यस, तो बट उन्होंने बढ़ाया अब है क्योंकि उनके यहाँ पे कम था। यस,
तो वेलफेयर स्कीम्स तो उनके यहाँ भी चल रही हैं। उनके यहाँ चल रही हैं, बट दे कैन अफोर्ड, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस, दे हैव डन द रिफॉर्म्स। हमारे पास क्या है कि हमने रिफॉर्म्स करने नहीं जो हमें करने चाहिए। जब हम वो रिफॉर्म्स करते हैं तो चक्का जाम हो जाता है कि फार्म रिफॉर्म्स को ले लो, लैंड रिफॉर्म्स को ले लो, प्राइवेटाइजेशन को ले लो। ठीक है, कोई रिफॉर्म हमें करना नहीं है, लेकिन हमें एक कामधेनु चाहिए कि पैसा आता रहे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक ऐसा है, नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि भाई आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, हाँ। इतने सारे लोगों को लेकर जा रहे हो, इतने 1000 किलोमीटर जाके मेलोडी दे रहे हो, हाँ। तो फिर आप वो फ्यूल बचा लेते हैं। नहीं, अब देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हाँ। तो मेलोडी देने थोड़ा ना जा रहे हैं यार। अगर आप देखो तो वो 5 देशों का, मतलब ये तो कॉमन सेंसिकल बात है, $120 मिलियन का एश्योरेंस लेके आए, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का। $5 बिलियन तो आई थिंक डायरेक्ट इमीडिएट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम UAE, देन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप। पॉइंट इज, किसी शादी में रिसेप्शन में नहीं गए थे ना, जैसे हम लोग, जैसे आप अभी गए थे, कहाँ न्यूजीलैंड से आ रहे हो आप अभी, जो भी है, ठीक है। न्यूजीलैंड क्यों बार बार मुझे ध्यान में आ जाता है? That's very- हमारे कॉमन फ्रेंड है जिन्होंने इनको बताया, मैं वेलिंगटन में रहता हाँ। हूँ, मैं अट्टा के पीछे रहता हूँ नोएडा में। Which is as pretty as Wellington, let me add. सीरियसली? हाँ, नहीं, बट देखिए अब सिचुएशन क्या है। आई एम फॉर ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी शुड बी अप्लाइड एट ऑल टाइम्स। मैं कहता हूँ दोज हु डू नॉट केयर फॉर ऑस्टेरिटी डू नॉट केयर फॉर पोस्टेरिटी। अब आपको अपने बच्चों की, आने वाली जनरेशन की फिक्र नहीं है, तो आप पागलों की तरह स्पेंड करेंगे। पॉइंट इज, यू हैव टू बी एम्प्लॉइंग अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब आपके पास सिक्योरिटी कॉन्वॉय 20 गाड़ियों का है, भाई हम तो ऑस्टेरिटी है 18 हटा दी, यू आर रिस्किंग योर लाइफ। मतलब ये तो पागलपंती है। सबसे ज्यादा जो थ्रेटेंड आदमी है अभी मोदी है, योगी है, अमित शाह है, सब ने अपने सिक्योरिटी कॉन्वॉय कम कर दिए। अच्छा, अगर आप सिक्योरिटी कॉन्वॉयज, ये जो कॉन्वॉयज है, काफिला है कारों का, हमारे आई थिंक 4000 MPs और MLAs हैं मिल मिला के, 4500 जो भी है, 5000 है, उनके सारे कॉन्वॉयज या तो आप 50% कम कर दें या स्लैश कर दें। मैंने कैलकुलेट किया था, यू वुड सेव 85,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल एवरी डे। अच्छा, काफी है। इन 3 को छोड़ के इनको भी इनको ऐड भी कर ले दो लें, ना, ठीक। कितना होगा? 85,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल एवरी डे यू विल सेव। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दीज पीपल। चलो उसको आप अभी थोड़ा नजरअंदाज करो। एवरी डे इंडिया इंपोर्ट्स 900 बिलियन लीटर्स, 900 मिलियन लीटर्स ऑफ 850 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल एवरी डे। ठीक है, उसमें से आप 85,000 लीटर बचा रहे हो। 1% हुआ? एक भी नहीं हुआ? वो भी नहीं हुआ। अच्छा, वो भी, हाँ। लेकिन अगर आप पॉट होल्स कम कर दें, हटा दें सड़कों पे, जो इमीडिएटली कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक कर दें, यू विल सेव 95 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल एवरी डे, विच इज 10% ऑफ व्हाट यू इंपोर्ट। 850 मिलियन। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या हुआ आपका, कि अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखें, ठीक है, चले भले ही आपका 85,000 लीटर्स फ्यूल ना बचे, लेकिन अगर आप इमीडिएटली सड़कें ठीक कर दें, जो कि आप एट स्ट्रेच किलोमीटर्स एक गियर पे चलाए जा रहे हैं, पेट्रोल खर्च हो रहा है, जो भी हो रहा है आपका, एट लो गियर और व्हाटएवर, एट लो स्पीड, यू विल सेव 95 मिलियन लीटर्स। तो वो करना, वो करो ना, फिर परेशान हो गए हम भी, पागलों की तरह परेशान हो गए ऊपर से। पर वो भी देखिए एजेंडा होता है कि अगर आपने सड़कें खराब रखी, कितने सारे लोगों का फायदा है। सबसे पहले डॉक्टर्स का फायदा है कि अरे यार कमर उठ गई, आप भी अभी हॉस्पिटल में। उसके बाद जो सड़क जिसको दोबारा बनानी है उसका फायदा है। तीसरा, कार खराब हुई तो मैकेनिक का फायदा है, हाँ। ठीक है। चौथा, पॉलिटिशियन का फायदा है कि इलेक्शन से पहले सड़क एकदम। तो 6-7 लोगों के फायदे हैं। तो आप ऐसे सोचिए ना, पॉलिटिशियन की तरह सोचिए। हम आम आदमी तभी तो चलेगी, वरना कॉकरोच की तरह क्यों सोच रहे हैं? उस पे भी आएंगे, कॉकरोच पे भी आएंगे, कॉकरोच पे भी। लेकिन देखिए अब आप फ्रीबी की बात, मतलब एनीवे वी वर टॉकिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो आई एम फॉर ऑस्टेरिटी, लेकिन थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगा के उसको करो। जहां पे आप सेंसिबल चीजें काट सकते हो वो चीजें काटो, अंधाधुंध नहीं, मतलब दिखाने के लिए आप मत काटिए। ठीक है, फिर आप कुछ और काट रहे हैं, है ना? फिर जिसके लिए लाइन लगी हुई है। सो वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबी, Why are you looking at me? शुरू में ना सेंसिटिव टॉपिक है जी, जिसके ऊपर राणा साहब जो है नजरसानी करेंगे। नहीं बड़ी लाइट नजरसानी नहीं करेंगे। वो जिम खाने वाली जो है इन दोनों को समझ नहीं आई।
ऑन अ सीरियस ठीक है, जिम खाने क्लब वाली ऐसा ऐसा जो है दूसरे मुद्दों पे बात हो रही है, तो ऐसा ऐसा जो है ये मैंने कोई कहाँ पे कहीं पे क्लिप देखा था या पता नहीं, तो ये थोड़े से फनी टाइप से हैं, गालियां मेरे ख्याल में देते हैं। तो मतलब ये किसी के मतलब ये नहीं कि किसी के पक्ष में हो, कि मतलब किसी के खास बंदे हैं मिसाल के तौर पे किसी पार्टी के या किसी, मुझे इनकी बातों से ऐसा नहीं लगा। ये जहाँ तारीफ करनी है वहाँ तारीफ करते हैं, जहाँ क्रिटिसाइज करना है वहाँ क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ कोई अपने आप को बचाना है वहां पे अपने आप को भी बचाते हैं। तो लेकिन ये है कि बात हुई थी शुरू में जिम खाना की, तो जिम खाना में क्लब की बात हुई थी, तो वो असल इनका कहना सिर्फ ये है, मेन जो निचोड़ यही है कि वो प्राइवेट क्लब है, और प्राइवेट क्लब को जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों दे रही है, और वो जो लैंड दी हुई है वो चंद रुपयों की क्यों दी हुई है, मतलब 1000 कुछ थाउजेंड जो है वो मंथली जो है लिया जाता है किराया। 27,000 करोड़ की वो जगह है दिल्ली जिम खाना की। तो ये चीज जो है वो चीज मेंशन कर रहे थे, वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, क्लब्स हैं बने हुए, गोल्फ क्लब बने हुए हैं, और भी बड़ी सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं, वहां पे अगर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट तो वो गवर्नमेंट की ही चीज है, वो गवर्नमेंट के लिए ही है, गवर्नमेंट के मुलाजमों के लिए है, इसलिए वहां पे सब्सिडी देना जो है वो जरूरी है, तो वो गवर्नमेंट दे सकती है। लेकिन जो एक बंदा प्राइवेट किस्म का एक अदारा खोलता है, एक क्लब खोलता है या कुछ भी चीज खोलता है, उस प्राइवेट को जो है वो सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पैसों से जा रहा है। और जो क्लब में जो है वो ज़ाहिर है मेंबरशिप लेनी है, वो भाई कई लाखों की कई हज़ारों की होती है मेंबरशिप जो आपने लेनी है, और वहाँ पे ज़ाहिर है सारी सहूलतें आपको मिल जाती हैं। खैर यहाँ जेलम में भी है जिम खाना, तो लेकिन उसकी मेंबरशिप जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, और आम बंदा हमारे जैसा बंदा तो बिल्कुल भी उसके पास नहीं पटक सकता। हाँ किसी के पास तो वहीं पे मेंबरशिप नहीं है, आता जाता नहीं है गोल्फ खेलने। नहीं नहीं, अगर किसी के पास मेंबरशिप हो तो वो ज़ाहिर इनवाइट कर सकता है हमें। ऐसे नहीं, इससे पोलो की शर्टें पहनी होती है, तो भाई पहनी शर्ट जी। तो बहरहाल ये है कि ये इनका कहने का मकसद यही है कि ये जिम खाना के मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल इनकी बातों से यही लग रहा था कि ये खिलाफ नहीं है, जिम खाना में ये भी जाते भी रहे हैं, लेकिन मेंबरशिप इन्होंने नहीं ली और ना ही इनको कोई ऑफर आई है। और ये मेरे ख्याल में आज ये रौनक भाई को कह रहे थे कि आपने ली हुई है जिम खाना में, तो ये ऑफिस भी कहीं जिम खाना में तो नहीं इन्होंने ओपन किया हुआ, वैसे ज्यादा जोक बोल क्योंकि रहे हैं, वो शुरू में नींबू लेके आए थे ना कि भैया आपके आते हो यहाँ पे, जानबूझ के हुआ है। या हो सकता है कि जो की हो। तो बहरहाल ये इस चीज़ का तो नहीं पता चला, लेकिन एक बात है कि अगर हो सकता है कि रौनक भाई ने भी ली हो जिम खाना की मेंबरशिप, काफ़ी सारे लोगों ने ली हुई है, मतलब कि लोग लेते हैं, सहूलतें भी हैं, शादियां भी वहाँ पे जा करते हैं, कोई पार्टियां करते हैं, तो बंगले वहाँ पे वो कह रहे थे कि 1100 करोड़ का जो है बंगले जो रटीन बंगले हैं वो बिकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह करके जो है वो इन्होंने बताई हैं, लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ चंद रुपए लेती है, सब्सिडी देती है उस चीज़ पे, जिम खाने पे, वो प्राइवेट है, उस चीज़ के वो खिलाफ हैं कि वो हमारा पैसा है, हमारा पैसा सिर्फ गवर्नमेंट के जो अगर हम देते हैं, टैक्स देते हैं या कुछ भी देते हैं तो गवर्नमेंट के इदारों के लिए देते हैं, ना कि किसी की प्राइवेट जो है प्रॉपर्टी के लिए देते हैं हम लोग। तो वो प्राइवेट है, और उसको जो मार्केट के लिहाज से जो अपना किराया बनता है मंथली, वो उस जिमखाना को जो है पे करना चाहिए। तो नहीं तो इकट्ठी जो है वो कह रहे हैं कि 27,000 करोड़ दे दें, फिर तो मुखालिफ नहीं होंगे ना, खिलाफ नहीं होंगे, तो उनका फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो उनकी अपनी ज़मीन हो जाएगी, अपनी जगह हो जाएगी वो। तो लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने उनको जिस तरह के वो पिछली वीडियो में हम देखा कि वो खान सर की वीडियो, मतलब कि खान सर पे जो बात हो रही थी कि खान सर ने जो है वो बात की थी एक के पीएम हाउस के पास जो कि 9 एकड़ के पता नहीं कितनी जगह है जो कि 1 रुपए की जो है वो खरीदी गई है, जहाँ पे अंजना और केशव का जो है बेटा भी जो है पढ़ रहा है, वो प्राइवेट है जी, वो ये है वो है। तो उन्होंने मेंशन किया था अपना रिजवान सर ने कि
वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट का वहाँ पे स्कूल बना था, जिस वजह से वहाँ पे उनको सब्सिडी दी गई थी कि 1 रुपए में या कुछ रुपयों में जो है वो जगह उनको मिली थी, उस स्कूल को मिली, संस्कृत जो स्कूल जो कॉलेज वो बता रहे स्कूल बता रहे थे उनको मिली थी, वो गवर्नमेंट अदारा है। तो गवर्नमेंट अदारा है तो फिर उनको तो जो है वो सब्सिडी मिलेगी और उनको लैंड भी मुहैया की जाएगी। तो यहाँ पे भी वही यही बात कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के मतलब ये गवर्नमेंट की जगह है या गवर्नमेंट के लिए मुकाम के लिए यूज होनी है या गवर्नमेंट कामों के लिए इस्तेमाल होनी है, कोई हॉस्पिटल बन गया, कोई स्कूल बन गया गवर्नमेंट का, कोई गवर्नमेंट के क्लब बन गए, कोई गवर्नमेंट की रैश बन गई, हॉस्टल बन गए, तो वहां पे जो है वो ज़ाहिर सब्सिडी उनको दी जाती है उस जगह को। वो गवर्नमेंट की जगह है और गवर्नमेंट के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो एक प्राइवेट जगह है उस वो जो है वो प्राइवेट जगह को सब्सिडी क्यों दी जा रही है, इस चीज़ के वो खिलाफ है। तो अब जिम खाना जो है वो ज़ाहिर है 27,000 करोड़ को थोड़ा तो नहीं होता, और चंद रुपयों में जो है वो जैसे कि हम यहाँ पे भी एक न्यूज़ चली थी ना कि जी ये जो लीड क्लास है इन्होंने अपने अपने गोल्फ क्लब बनाए हुए हैं जिनका सिर्फ सिर्फ चंद 100 रुपये जो है वो मंथली जो है पे करते हैं और उनको दी गई है और वहाँ पे जाके वो खेलते हैं। तो पता है ये खबरों में भी ये न्यूज़ बड़ी फैली थी एक दफ़ा। वही बात है कि अगर वो गवर्नमेंट ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट के लोगों के लिए है, गवर्नमेंट की जो है अगर आर्मी के लिए है तो आर्मी के क्लब होते हैं, गोल्फ क्लब भी होते हैं आर्मी के, तो वो आर्मी की जगह होती है, तो आर्मी की जगह जो है वो फिर उस इवज़ जो है वो चाहे चंद रुपयों में जो है वो दी जाए, वो आर्मी की ही है, वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। तो लेकिन जो चीज़ें जो है प्राइवेट हैं उसके खिलाफ हूँ, यही उन्होंने बात की थी। और रोड्स का उन्होंने कहा कि जिस तरह रोड्स जो कि रोड्स के ऊपर रोड के ऊपर रोड बना बना के इतनी कर देते हैं, रोड बनानी है तो फिर जो है उसको पहले वाली को तोड़ो और उसके बाद जो है बनाओ। तो ये भी बात ठीक है क्योंकि वो बाकी जो इतने घर होते हैं ये बाकी जगह होती हैं वो निचली सतह पे आ जाती हैं। तो ये भी उन्होंने जो है वो मेंशन किया। उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी कम कर दी, मतलब अपना वो जो प्रोटोकॉल था वो कम कर दिया, मतलब अपनी गाड़ियों की तादाद कम कर दी। तो ये बिल्कुल गलत है और ये सिक्योरिटी रिस्क की मतलब कि काम हो जाता है, रिस्क वाली बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक है मोदी जी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, जिनको जो ज़्यादा फेमस हैं मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। तो एक वो भी हैं एस जयशंकर सर। तो इनको अपनी सिक्योरिटी जो है वो कम नहीं करनी चाहिए, इनको गाड़ियाँ कम नहीं करनी चाहिए। अगर 20 का काफ़िला जा रहा है तो 18 कम करने का मकसद नहीं बनता। ये इस चीज़ के खिलाफ है कि ये सिक्योरिटी रिस्क में जो है वो डाल रहे हैं। और इस तरह अगर पेट्रोल उन्होंने कहा कि जितने मैंने एमपी मिलाएं तो सब्स का जो है पेट्रोल जो है वो जो सिक्योरिटी मतलब कि ये प्रोटोकॉल दिया जाता है उसमें पेट्रोल जो है वो लगता है 85,000 लीटर पर डे। तो वो कह रहे हैं कि 900 लीटर पर डे जो है हम जो है मंगवाते हैं, एक किस्म की हमारी ज़रूरत है, उसमें से ये कम कर दें तो इतना जो है वो ज़्यादा नहीं बनता। 85,000 है और 900,000 शायद बोला है ना, 900 मिलियन 900 मिलियन बोला है या हज़ार बोला है। मतलब 1-2% वो कह भी रहे थे आज ही रौनक भाई के 1-2% पूरे मतलब स्टेट के बनता लिए है। मंगवाते हैं ना, पूरे कंट्री के लिए। हाँ वो वही कह रहे हैं ना, तो तो हज़ारों में तो नहीं होता। वही ना मैं वही कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। तो मिलियंस में होगा, लाखों में होगा या फिर जो है वो हज़ारों में होगा। तो लेकिन ये है कि 85,000 लीटर वो कह रहे पर डे, असल में पर डे की बात हो रही है पर ना, डे 900 मिलियन आता है ना। तो 900 टोटल करके मिलियन फिर पर बता डे रहे थे ना। होगा। हाँ तो 85,000 उसमें से निकाले तो वो कह रहे हैं कि 1% या 2% बनता है। तो सिक्योरिटी जो है रिस्क में चली जाती है 1-2% बचाने के लिए। तो फिर उन्होंने जो बताया कि रोड्स को ठीक करना चाहिए, रोड्स अगर ठीक हो जाएंगी, ये खड्डे खत्म हो जाएंगे, ये जम्स खत्म हो जाएंगे, ये सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, तो काफी सारी जो है बचत होगी। 95,000 लीटर जो है वो उन्होंने बोला कि वो बचत होगी, मतलब 85,000 और 95,000 मतलब फिर भी ज्यादा बचत होगी। तो उस पे ध्यान नहीं देते गवर्नमेंट, उस चीज पे जो है वो फोकस नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो डाल दिया। एक किस्म का ये
सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि दिखावे के लिए, ऐसे नहीं होता, क्योंकि एक जो अपना मोदी सर है ना, या जो बड़े हैं, वो एक किस्म का रोल मॉडल होते हैं सबके लिए। अगर वो ऐसा काम करना शुरू कर देंगे ना, तो अपोजिशन के भी एक तो मुंह बंद हो जाते हैं, और दूसरा लोग कहेंगे कि देखें जी मोदी साहब ने भी किया है, तो हमें जो है वो कम इस्तेमाल करने वो मौत पड़ती है। मतलब एक लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है, तो ये भी एक होता है ना। तो हाँ, अपने एमएलए और एमपी जितने भी हैं, जो इनका प्रोटोकॉल है, उनको भी वो तभी मना कर सकते हैं जब खुद खुद उसके ऊपर हाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल। जो है। और इन्होंने कहा कि वो बाहर के चक्कर लगाते हैं, लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि बाहर के चक्कर लगाते हैं, वहां पे नहीं लगता, बाकी दुनिया को जो है वो, मतलब बाकी पूरे मुल्क को रोका हुआ है कि बाहर नहीं जाना। तो वो यही कह रहे हैं कि बाहर वो जाएंगे, उनके मतलब के मुल्क के लिए काम होते हैं, कोई चीजें इंपोर्ट करनी होती है, एक्सपोर्ट करनी होती है, 100 मामलात होते हैं, मुल्क के वजीर आजम है, मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं, या मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई मतलब कि डील्स होनी होती हैं, तो वो डील्स तय पाती हैं, तो वो मुल्क के फायदे के लिए होती हैं। इस सिचुएशन में सारा कुछ जो है वो करना होता है, तो इसलिए उनका जाना जरूरी है। आम बंदा तो जाएगा घूमने फिरने के लिए, हाँ अगर किसी को मजबूरी है, कोई डील करनी है, वो भी जा सकता है। ये तो नहीं कहा गया कि वो ना जाए, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि फजूल नहीं जाना। हाँ, बिजनेसमैन को नहीं रोका। बिजनेसमैन तो जा सकता है भाई, अपना बिजनेस वो करेगा, तो दूसरी कोई मजबूरी हो सकती है तो फिर तो जाए ना, लेकिन ये घूमना फिरना थोड़ा सा कम करे। उन्होंने यही बोला कि इससे जो है वो डॉलर की रेवेन्यू कमी जो होती है है। वो मतलब कि बाहर नहीं जाएगा, हम्म। जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया को अपना पैसे की कमी नहीं होगी, मतलब कि वो क्राइसिस नहीं आएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, वहां पे डॉलरों में ही पे करना है, डॉलरों में वो सारी चीजें करनी है, तो इसलिए डॉलर जो है उसको भी बचाना थोड़ा जरूरी है इकोनॉमी को, जाहिर सी बात है, स्टेबल करने के लिए। हाँ तो लेकिन ये है कि उन्होंने वही कहा कि ये चीजें जहाँ पे बचानी चाहिए वहां पे बचाई नहीं जा रही, एक किस्म की क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। जहाँ पे साथ देना है वहां पे साथ बनता है, जहाँ पे हक सच की बात है वहां पे कर रहे हैं, जहाँ पे क्रिटिसाइज की बात होती है वहां पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर रोड्स अगर प्रॉपर बन जाएंगी तो काफी सारी कंपनीज जो हैं वो मतलब कि ये, एक तो सबसे पहले तो जो टायर्स वाली कंपनी है ना, वो भी जो है वो नुकसान में चली जाएगी ना, क्योंकि टायर जो है वो ज्यादा घिसते हैं अगर खड्डे हों, ये हो वो हो तो। दूसरा पेट्रोल की बचत होगी, बंदा वही कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास कम जाएगा, तो जो कमर पेन हो जाएगी। तो इस तरह के करके उन्होंने कहा कि बड़े फायदे हैं अगर रोड साफ सुथरी हो बने हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, रोड अगर साफ सुथरी हो, काफी सारी गाड़ी की भी बचत होती है, इंसान की बचत होती है, ऊपर से पेट्रोल की भी और पैसे की भी बचत होती है। इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। और बाकी आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या जो है वो, और ये किस टॉपिक में, क्योंकि इन्होंने बात करनी है सीजेपी वो कांकरोच जनता पार्टी पे भी। और अगर आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया तो जरूर हम अगला पार्ट भी लेके आएंगे, अगर नहीं रहा इस वीडियो के बारे तो में, अभी काकरोच जनता पार्टी के बारे में। नहीं नहीं, ये वीडियो का कह रहा इन्होंने हूँ। कहा है कि कॉकरोच बन जाते हो, हर चीज को सोचा समझा करो, फिर जाकर बातचीत किया करो। सोचना समझना तो जरूरी है ना। वैसे रोड्स की इन्होंने बात की है यार, कुछ होंगी जगह ऐसी जहाँ पे इस तरह के मामलात जो हैं वो होंगे। वैसे नितिन गडकरी अगर बात करें, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं। उन्होंने पिछले जो टाइम, जितना टाइम उनके पास अभी मिनिस्ट्री आई है, उस टाइम से लेकर अगर उनके कार्य देखे जाए ना, तो यकीन जानिए कि तारीफ के काबिल वो इंसान हैं। ऐसा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और ऐसे ऐसे रोड्स जो हैं वो उन्होंने क्रिएट किए हैं, जिससे लोगों के टाइम की भी बचत हुई है। और जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी, कि टाइम की बचत होगी लोगों को। जाहिर सी बात है, जहाँ पे घंटे लगते हैं जाने के लिए, वहाँ पे अगर चंद मिनटों में लोग पहुँचते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें लोगों को ही फ़ायदा है। और जितने बिजनेसमैन ख़ास तौर पर होती हैं, जाहिर सी बात है, जिन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करने होते हैं, उनके लिए तो टाइम बड़ा कीमती होता है। अगर उनकी डिलीवरियां जो है वो कम टाइम में पहुंचेंगी, अखराजात कम होती हैं, फिर जाहिर सी बात है रोड शॉर्ट होते हैं, तो फिर अखराजात भी कम होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पूरे वर्ल्ड में, ये नहीं कि ये वैसे तारीफ के लिए बोला जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काबिल तारीफ। और ये सारी जो चीज़ें हुई हैं नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री में हुई हैं,
उन्होंने रोड्स के हवाले से जिस तरह से काम किए हैं, बहुत ग्रेट हैं, बहुत काबिल तारीफ इंसान है। उनके वीडियोस भी हमने रिएक्ट किए हुए हैं और उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो काम जो है वो कर रही हैं। बाकी इन्होंने बात की है कि जो कुछ लोग होते हैं यार, जो करप्शन होती है ना, ज़ाहिर सी बात है एक मिनिस्टर जो है उसकी तो जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो गलतियां होती हैं। जैसा कि रोड के ऊपर रोड जो है वो बनाते जाते हैं, ये ठीक नहीं है। रोड जो है उसको ज़ाहिर सी बात है जो उसके इर्द गिर्द मकान बने हुए हैं, तो उनको फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि एक इंसान ऐसे भी देखे जिन्होंने 18 लाख दे के तो मकान जो है वो अपना ऊंचा करवाया, रोड जो है वो 2-2 इंच जो है वो आगे बढ़ती गई। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो ठीक नहीं होती। बाकी इंसान है, कहीं न कहीं गलती जो गुस्ताई है वो हो ही जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिनिस्टर हैं, वो बड़े ऑनेस्ट भी हैं और बहुत अच्छे कार्य भी उन्होंने किए। अभी भी हैं या कोई कोई और है अभी नितिन मेरे गडकरी ख्याल के में अलावा? वही हैं अभी, नितिन गडकरी ही हैं, क्योंकि अभी तक अभी चेंज इन्होंने अब नाम सुना भी तो नहीं लिया है। उनका, हम्म? नाम लिया नहीं उनका। हाँ, नहीं नहीं, वैसे तो नाम तो उन्होंने उन्होंने वो लिया है, बोला ना कि काम किए हैं, काम मतलब किए रोड हैं, बनाए मतलब हैं। पास्ट मैं में वैसे बताया ये उन्होंने। कह रहा हूँ कि अभी भी हैं या नहीं है, पर वो तो नहीं पता। लेकिन ये है कि बाकी उनकी तो हमने वीडियो भी की थी और उनके कारनामे भी देखे थे। डाउन टू अर्थ बंदे हैं वो, इसमें कोई राजस्थान शक से नहीं है। वो ठीक होंगे, लेकिन जो नीचे होते हैं ना, काफी सारे वर्कर्स होते हैं, मतलब ठेकेदार होते हैं, ये काम बड़ा कुत्ता सा होता है ये रोड्स वाला। ठीक है, ये नीचे से करप्शन शुरू हो जाती है ना। आइए आपको इंजीनियर, सुनाते हैं एक सिविल इंजीन की ज़बानी। मैं नहीं सुनानी यार, बड़ा जी करप्शन होती है, Never know that इसमें कोई शक कि नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी जो है वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं, नहीं इसमें नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन निचले तबके या दूसरी जो है वो और इंजीनियर होते हैं, सारा कुछ होता है, वो भाई कहीं ना कहीं करप्शन करके जो है वो चवले मार जाते हैं, उसको इग्नोर नहीं लेकिन किया रोड जा स्ट्रक्चर सकता। जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। नहीं, इन्होंने अब तो बेहतर होता जा रहा है। क्रिटिसिज्म जो है उस चीज़ के ऊपर किया है कि पेट्रोल की बचत करनी है, तो पर डे जो है इतना यूज़ होता है और इतना आप जो है इसको कम कर सकते हैं अगर आप अपना स्ट्रक्चर जो है वो ठीक करते हैं, कुछ चीज़ों को आप जो है वो बेहतर करते हैं। इन्होंने एक आइडिया जो है प्रोवाइड किया, कहने की अवाम के आगे रखा कि गवर्नमेंट जो है इसको भी देखे, इसको भी सुने और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का बोले। बहुत सारी चीज़ें वही चीज़ें कि मतलब एक दूसरे से रिलेटेड डेली वेजेस के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको हम थोड़ा कम करेंगे तो बहुत सारी पेट्रोल की बचत जो है और 85,000 लीटर जो है वो पेट्रोल जो है एक किस्म का आप सेव कर सकते हैं। तो वो सेव किया हुआ पेट्रोल जो है वो आगे यूज़ होगा। और जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया वो नहीं करना चाहिए था। तो हमने उस वीडियो के दौरान जब पता नहीं या लोक सर की थी या आरजे रनक भाई की थी वीडियो, जिसके ऊपर बात हुई थी कि उन्होंने अपना काफ़िला जो है वो कम कर लिया, उन्होंने गाड़ियाँ अपनी कम कर ली क्योंकि लोगों को उन्होंने बताना शुरू किया। तो वो जो है प्रशांत सर की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो है उसके ऊपर भी हमने यही ओपिनियन दिया था कि भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उनके लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। और यही ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी उनकी ज़रूरी थी। ये टॉप ऑफ द लाइन जो है 3-4 बंदे हैं और ये 3-4 बंदे जो है ज़रूरी हैं। और क्रेडिबिलिटी, ये भी तो फर्स्ट टाइम हम इनको सुन रहे हैं, इनको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक देख रहे हैं कि भाई साथ दिया उन्होंने, जो ठीक है उसको ठीक कह रहे हैं और जो गलत है जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पे मीठी छुरी ये भी बने हुए हैं और ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जहाँ पे कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत को क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए, उनका हक बनता है, वो उन्होंने दी है। और जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता था प्रॉपर्टीज़ को लेकर और इन चीज़ों को लेकर, तो जिम खाना की बात हो रही थी, उनको भी उन्होंने जो है क्रिटिसिज्म के दायरे में लिया। वहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ठीक-ठाक कर रहे थे। मीडिया को भी बीच में लेके आए कि वो भी जो है ऐसे इसके ऊपर जो है, और ये उनको कहना चाहिए, अवाम को भी कहीं न कहीं वो जागरूक कर रहे थे कि उठो यार, आवाज़ उठाओ, ये आपका पैसा है टैक्स का, वो यूज़ कर रहे हैं, ये किस तरह हो रहा है। तो वो उन्होंने अलग किया। कुछ लोगों के ओपिनियन थे प्रॉपर्टीज़ को लेकर कि गोल्फ कोर्स भी है, फलां भी है और दिल्ली का एक भी है। तो उन्होंने कहा कि वो जो है मिलिट्री एरिया है और वहाँ पे उन्होंने वो उसका प्रॉपर जो है एक नक्शा खींच कर बता दिया कि उन लोगों के लिए बना हुआ है, जवानों के लिए बना हुआ है। मिलिट्री के लोग जो हैं उनके लिए है वो गवर्नमेंट के अंडर है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट जगह है और उसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल
वो हम तो पता नहीं कितनी चीज़ों को लेकर हम आए दिन अपनी कंट्री में रोते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस वक्त बता रहे होंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, इनके ऊपर आप आवाज़ उठाएं, इनके ऊपर बात करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ पे आप ज़रूर करें कि ये एक अच्छी चीज़ की, ये एक खुशाइन चीज़ की, और ये पक्षपात ना रखें कि यार किसी पर्सनैलिटी को देखकर उसके पीछे लगना या अपोजिशन का आप साथ दें। जहाँ पे अपोजिशन ठीक कर रही है, हालिया हुकूमत के बारे में बात की ये चीज़ गलत है, इसको ठीक करो, तो वो भी करना चाहिए। और ये कॉकरोच पार्टी के बारे में क्या कहते हैं, बीच में हासिल ये है और खच्चे मार रहे हैं काफ़ी, तो मुझे लगता है बड़ा कड़ा किस्म का जवाब देंगे उस चीज़ को लेकर। उन्होंने बीच में पहले कहा भी है कि मैं उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। तो बहरहाल ओवरऑल कन्वर्सेशन जो है कुछ समझ आई, कुछ नहीं आई, कुछ हमने अपनी वार्तालाप जो है वो रखी, इसको समझ आ गई थी आई थिंक। और हमें भी मुझे भी जितनी आई है भाई उतनी बोला है, अगर नहीं कोई आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल जी, कमेंट जरूरी नहीं सेक्शन में कि प्यार मोहब्बत में बताइएगा, वरना ये मत कहिएगा कि हाँ वीडियो के वही ऊपर बात वर्कआउट होने नहीं नहीं करके होने वाली बात है कि गाली में पढ़नी है, मेरी तस्वीर देख के गाली पढ़नी है। थंबनेल मुझे लगता है उसका लगाना पड़ेगा, खाली थंबनेल के ऊपर वही होगा और हम नहीं होंगे, आप देखेंगे हैं सरप्राइज वीर भाई ये सिर्फ। चलो जी फिर सुनते हैं। नहीं, उन्होंने कहा फिर अच्छा है, ठीक है। चलें जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, पर आपके लिए इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।